बड़ा मसला होता तो मेरे समझ में आता कि इतने बड़े आंदोलन में इस तरह की घटनाएं हो जाती है। एक छोटी सी मांग पर एक गांव जिसमें 60 लोगों की ज़िंदगी तबाह होने के रास्ते पर है। मैं कहूँगा, सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि भोले भाले लोग हैं, गांव के भावुक लोग हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों जैसे तिकड़मबाज नहीं हैं, उन पर रहम खाइएगा। उनको इस तरह से समझिएगा कि वो भावनाओं में आकर कुछ गलत कदम उठा दिए होंगे, मगर उनका कोई इतिहास नहीं है अपराध का। वो कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, और इस नज़रिए से सोचिएगा और उन 60 लोगों को छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। नरेश का तो हम कुछ कह नहीं सकते जब वो इकबालिया बयान दे रहे हैं कि आज भी मारा हूँ, कल भी मारूंगा। अब इन बयानों के बाद तो उन्हें कौन बचाएगा, मगर बचना चाहिए था। मैं आज भी कोशिश कर रहा था, कुछ लोगों ने इसे गलत तरीके से ले लिया, लेकिन मैं आज भी कोशिश कर रहा था कि इन चीज़ों को नरेश ना बोलें, मगर नरेश ने कहा ना कि मैं अपने पिता की भी नहीं सुनता हूँ। मुझे अफसोस होता है कि इतना एनर्जेटिक नेता, इतना मेहनती नेता, जिसकी एनर्जी इस तरह से जाया जाएगी कि वो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा थाने में बंद रहकर गुजारेगा, जेल में बंद रहकर गुजारेगा। इससे बेहतर होता कि जनता के बीच गुजारता, मगर ये हो न सका। पता नहीं, हम ये सोच नहीं सकते हैं अपने दिमाग से कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम ये अपने दिमाग से नहीं कह सकते या अपनी बातें उसे नहीं मनवा सकते, क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं सोचता है। वो अपने अलग तरीके से सोचता है। हो सकता है कि उनके सोचने का तरीका अलग हो, मगर इसके बावजूद उनके चाहने वाले बहुत हैं। और उन्होंने जो आज मैं देखा, पुलिस से दो हाथ कर रहे थे, तो इसलिए कर रहे थे कि वो नरेश को चाहते हैं। नरेश को अपने चाहने वालों के लिए भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि बीच में वो कहते थे कि भाई साहब, मैं तो छबड़ा चला गया हूँ, सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया हूँ और अब बिल्कुल गांव वालों के साथ रहता हूँ, गांव की राजनीति करता हूँ। मगर जैसे ही कोई चुनाव आता था वापस चले आते थे कि टिकट दो। तो एक तो आसपास के उनके जो लोग हैं ना, वो भी बैठ जाते थे कि भाई साहब, इस बार जो बहुत गोल्डन चांस है, इस बार तो जीत ही रहे हैं, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आसपास के लोग भी उनको इस तरह से चढ़ा देते थे, और वो न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं। बस फैसला कर लिए, लड़ना है तो लड़ना है। लड़ना भी है तो मैं कल भी सुबह भी कह रहा था, मैं जब देवली उनियारा में था, कि भाई उस गांव में 800 वोट हैं, आप पूरे इलाके में चुनाव लड़ रहे हो। 800 वोट के लिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बर्बाद करने का समय क्या मतलब है। मगर कहा ना मैं कि नरेश को कोई समझा नहीं सकता। उन्होंने पूरा वक्त अपना समरावता में गुजार दिया, ये सोचकर कि सोशल मीडिया के जरिए गांव-गांव में संदेश फैल रहा है। सोशल मीडिया एक बड़ा कारक है नेता बनाने में, मगर किसी भी नेता को समझना चाहिए कि ये कैटलिस्ट है, ये लास्ट रिजल्ट नहीं दे सकता। ये आपके आखिरी परिणाम को और उच्च स्तर पर ले जा सकता है, या फिर मुहाने पर खड़े हैं तो आपकी पार लगा सकता है, मगर आपकी नैया केवल सोशल मीडिया पार लगा दे, ऐसा सोचना गलत है। आज का दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बेहद अफसोस का दिन है, नरेश के लिए भी, और जिस गांव समरावता से होकर आया और आसपास के गांव में जो हालात मैंने देखे, उसके हिसाब से उम्मीद करते हैं कि वहाँ के लोगों के साथ पुलिस नरमी से पेश आएगी। भावुक लोग हैं, कोई अपराधी नहीं है, उनका अपराध का कोई इतिहास नहीं रहा है। नरेश के बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि इकबालिया बयान है उनका। पता नहीं किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। उन्हें टोंक के अस्पताल लेकर जाया गया था, उसके बाद उन्हें सुरक्षित कहीं रखा जाएगा। हालांकि रात को वो जब चले गए थे गांव से, तो लगातार संपर्क में थे। डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा भी वहां आसपास के मीणा नेताओं के संपर्क में थे, जिन्होंने दबाव डाल रखा था कि उस गांव से पुलिस के जुल्म को खत्म करने के लिए नरेश को सरेंडर करने के लिए कहा जाए।
और सरकार के और अधिकारी भी नरेश के संपर्क में थे, इसलिए नरेश आए थे। अब देखिए क्या कैसे नरेश बदल जाते हैं। वो आए तो बैठे, उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करने आया हूं, गिरफ्तारी देने आया हूं। 1 घंटे बाद उन्होंने पोस्ट लाइव करना शुरू कर दिया कि पुलिस घेर ली है, पुलिस का चक्का जाम कर लो, पुलिस को अपने सरेंडर नहीं करने देना है, गिरफ्तारी देने के लिए नहीं आया हूं, इंसाफ मांगने के लिए आया हूं। 1 घंटे में वो पलटी मार देते हैं। ये एक समस्या है उनकी कि आपने एक बात कह दी तो उस बात पर अड़ना चाहिए, मगर पुलिस फोर्स जितनी बड़ी संख्या में गई थी, गांव वालों के हौसले टूट गए थे। जब वो नरेश को पकड़ने के लिए गए तो एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया, और इस तरह से नरेश जिस उम्मीद के लिए देवली और नियारा गए थे वो टूट गया। उनके समर्थकों की उम्मीदें टूट गई। गांव वालों के साथ जो कुछ हुआ है या हो रहा है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से उम्मीदें हम बांध कर बैठे हैं कि उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।